हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आसवी ज्योति। आई होप सो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, ये मैं उम्मीद कर सकती हूँ, क्योंकि आप सभी ने ग्रुप डी का फॉर्म डाल रखा है। उससे पहले आरपीएफ का, इससे पहले भी आप कुछ वैकेंसी का फॉर्म डाले होंगे। तो पढ़ाई में अपने लग जाओ। मेरी भी स्टडी अच्छी चल रही है, बट थोड़ा कम, क्योंकि मैं गाँव पे आ रखी हूँ, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है चीज़ों को लेकर। तो आज मैं बात करने वाली हूँ ग्रुप डी को लेकर, क्योंकि जो मैं पिछला वीडियो बनाई थी ना ग्रुप डी का लेकर, उसमें ना बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप अपना जोन नहीं बताएं। तो देखो, जब मैं वो वीडियो बनाई थी उसी दिन मैं फॉर्म डाली थी। अब मैं गांव पे आ रखी हूँ, तो मेरे पास लैपटॉप वगैरह है नहीं कि मैं फॉर्म खुद से डालूं, और मैं खुद से फॉर्म डालती भी नहीं हूँ। मेरा फॉर्म मेरा भाई डालता है, तो उसको बोल रखे थे कि डाल देना, तो उसी दिन वो फॉर्म डाला था। और जिस तरह से आप सभी को बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा जोन चूज करने में, सेम मुझे बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था कि कौन सा जोन मेरे लिए सेव होगा। क्योंकि देखो, अगर आप जिस जोन को चूज करते हो ना, एग्जाम तो आपको होम सेंटर में दे देगा, मतलब होम सेंटर की होम स्टेट में। जैसे आप बिहार से हो तो पटना, गया, ये दे देगा। अगर यूपी से हो तो जो भी इलाहाबाद होता है, लखनऊ, जहाँ पे भी वहाँ पे देगा। सेम मतलब होम स्टेट में आपको देगा। लेकिन एग्जाम क्लियर करने के बाद जो फिजिकल होता है वो आपको अदर जिस जोन को आप चूज किए हैं, सेम जोन में आपको जाकर फिजिकल देना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी चैलेंज होती है गर्ल्स के लिए, तो खास करके। चलो बॉयज़ तो वहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन गर्ल्स वहाँ पर मतलब बहुत दिक्कत होता है जाने में, तो नहीं जा पाती है। तो इसलिए मेरे लिए ना बहुत बड़ा ये चैलेंज था कि कौन सा जोन चूज करे, क्या करे। तो फाइनली फॉर्म डला गया है, तो ऑब्वियसली बात है जोन भी चूज हो गया होगा। लेकिन इससे पहली बात की बहुत बड़ी खुशखबरी है उनके लिए जिनको फॉर्म डालने में थोड़ा सा इशू आ रहा था, या फिर कोई प्रॉब्लम होने की वजह से फॉर्म नहीं डाल पा रहे थे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि फाइनेंशियली इतनी इशू होती है घर में कि हम फॉर्म डालने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर मेरे जैसे बच्चे हैं तो रिलेट कर पाएंगे। बहुत टाइम ऐसा सिचुएशन आता है ना कि आप सोचते हो चलो फॉर्म डाल देंगे, और देखो फॉर्म बहुत नहीं होता है, 200, 250, 400, 500 से यही फॉर्म में लगते हैं। लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है कि हमारे पास ये भी पैसे नहीं होते हैं फॉर्म डालने के लिए, और उस वजह से फॉर्म कभी कभी छूट जाता है। आई डोंट नो कि आप लोग ऐसी स्थिति देखे हो या नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस प्रॉब्लम से, इस सिचुएशन से झेलते होंगे। एंड मैं तो कई बार झेली हूँ इन चीज़ों को, कि कभी कभी ऐसा होता है कि मन होता है चलो फॉर्म डालेंगे, और डालेंगे डालेंगे तब तक टाइम खत्म हो जाता है और हमारे पास पैसे हो नहीं पाते हैं। तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है कि ग्रुप डी का फॉर्म भरने का डेट आगे बढ़ चुका है। तो पहली बात तो बहुत कांग्रेचुलेसन। एंड जो लोग भी अभी तक फॉर्म नहीं डाले हैं, जाकर डाल दो। मतलब किसी भी जोन में डालो, लेकिन डाल दो। अब बात आती है ना कि कितना बिहार इसका फॉर्म डाला गया है, मतलब ग्रुप डी का फॉर्म डलाया कितना है, कौन सा जोन सेव है या फिर कौन सा जोन डेंजर जोन है। तो ये सारी चीज़ें ना, देखो बहुत ऐसे जोन ना, बहुत लोग बता रहे हैं कि दिल्ली सेफ जोन है, मुंबई सेफ जोन है। मैं बताती हूँ, दिल्ली कभी भी सेफ जोन नहीं हो सकता है किसी भी फील्ड में। क्योंकि दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली एसआई हो, या फिर किसी भी, और ये तो ग्रुप डी का दिल्ली से बहुत डेंजर जोन बनेगा। अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे लोग फॉर्म डाल रहे हैं, तो बहुत ऐसे यूट्यूब चैनल होते हैं या फिर बहुत टीचर होते हैं या बहुत सारे लोग होते हैं ना, जो यूट्यूब पे बताते हैं दिल्ली सेफ जोन है, फलाने जगह सेफ जोन है, जहाँ पे पोस्ट ज़्यादा होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जहाँ पे पोस्ट ज़्यादा है वहाँ पे फॉर्म भी ज़्यादा फिल होगा। अब देखो, जहाँ पोस्ट ज़्यादा होता है ना, वहाँ मेरे माइंड में सीधे क्लिक होता है वहाँ पे पोस्ट ज़्यादा है तो वहाँ पे फॉर्म डाल दे। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग दिल्ली बिल्कुल भी सेफ जोन नहीं है। तो आप तो दिल्ली कभी भी चूज मत करना, कभी भी चूज मत करना दिल्ली और मुंबई। अगर इसमें आप तब दिल्ली चूज कर सकते हो या मुंबई, या फिर जो आपका होम जोन होता है ना, जैसे मैं बिहार से हूँ तो मेरे लिए पटना हो गया। अगर आप यूपी से हो तो लखनऊ, या फिर जो भी इलाहाबाद आता है वो जोन है, तो वो आपके लिए होम जोन होता है, तो उसको आप चूज कर सकते हो। लेकिन कब, जब आपको लगता है कि हाँ मेरी स्टडी अच्छी खासी है, मैथ आपका अच्छा खासा है, रीजनिंग आपका अच्छा खासा है, जीके जीएस बहुत अच्छा है, तो आप अपना होम जोन चूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे नंबर लाओगे और अपने ही जोन में रह जाओगे। और दूसरी बात ये भी है कि देखो, ग्रुप डी का जॉब बहुत हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है अदर जॉब के अकॉर्डिंग। और सैलरी भी उसकी इतनी भी अच्छी खासी नहीं होती है, ठीक ठाक सैलरी होती है मतलब। और इतना हार्ड वर्क के बाद आप अपने स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट में बहुत दूर अगर डालते हो, आप चेन्नई डालते हो या फिर और दूर कहीं पे डालते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप अपने स्टेट को छोड़कर इतना दूर जाओगे और उतने पैसे में वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे, या फिर बहुत मुश्किल होगा। तो फिर वो भी कोई मतलब की चीज़ें नहीं रह जाएगी कि आप 22, 23, 24, 25 हज़ार के लिए आप इतना दूर जा रहे हो। आपके फैमिली प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी जॉब के बाद भी। तो ये सारी चीज़ें आप देख कर डालो। लेकिन
अब बात आती है कि मैं कौन सा जोन भरी हूँ, तो मेरा भाई चेन्नई जोन भर दिया है। अब चेन्नई भी बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, मुझे पता है, आई नो, बट मेरा जो फॉर्म डलाया है वो चेन्नई जोन में ही डलाया है, तो अब तो डला चुका है, मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि मेरी तैयारी इतनी भी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं वो जोन चूज की हूँ। लेकिन आप में से बहुत ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे पढ़ने में होंगे, बहुत सारी चीज़ें अच्छी होगी, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका मीडियम होगा और कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोअर मतलब स्टडी में होंगे कि उनकी तैयारी बहुत लो लेवल की होगी। लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है, अभी बहुत टाइम है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। मैथ रीजनिंग देखो, थोड़ा टाइम दे दोगे तो मैथ रीजनिंग अच्छी हो जाती है। कुछ मैथ ऐसे होते हैं जिनमें बहुत कैलकुलेटिव होता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन ये तो बात की बात आती है कि अभी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो अगर आप पढ़ने में अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, तो आप अपना होम जोन चूज करो। जिस स्टेट से आप आते हो उसी के स्टेट के आसपास के जोन चूज करो। जैसे यूपी से आते हो तो पटना डाल सकते हो, इलाहाबाद डाल सकते हो, दिल्ली डाल सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप इतने अच्छे पढ़ने में नहीं हो, देन आप जो सेफ जोन मेरे अकॉर्डिंग होगा बिलासपुर डाल सकते हो। उसके बाद मतलब जो मिडिल मिडिल वैकेंसी है ना बहुत ज़्यादा हाई लेवल का जिसमें वैकेंसी है, ना बहुत लो लेवल का वैकेंसी है, जो मिडिल में आ रहा है वैकेंसी जहाँ जहाँ का है वहाँ वहाँ जोन आप डालो, वो ज़्यादा सेव रहेगा अकॉर्डिंग टू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, या फिर आपके होम जोन भी ठीक है आपके लिए। अगर आप स्टडी में बहुत अच्छे हो देन होम जोन मैं प्रेफर करूँगी, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आपकी रिजल्ट भी आती है तो फिजिकल के लिए आपको बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा, बहुत पास में रहेगा। और कभी कभी क्या होता है ना, जब हम फिजिकल देने जाते हैं तो हमारी रनिंग बहुत अच्छी होती है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमें इतना दूर जाना रहता है ना कि दूर जाने आने में हम इतने हरास हो जाते हैं, इतना हरासमेंट हो जाता है कि कहीं ना कहीं फिजिकल में बहुत दिक्कत आता है। सेम बिहार पुलिस में भी बहुत दिक्कत आया है मुझे, तो ये चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक निगेटिव पॉइंट हमारे लिए रहेगा, माइनस पॉइंट। तो प्लस पॉइंट यही है कि आप होम अपना जोन चूज करो। अब मेरे से गलती हो गई है और अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बहुत सोच समझ कर, मुझे ना कभी कभी समझ नहीं आता क्या करना है, कैसे करना है, और मैं कभी फॉर्म डाली नहीं थी बिहार ये ग्रुप डी का, तो इसलिए मेरे से गलती हुआ। लेकिन ये गलती आप लोग मत करना, आप लोग सोच समझ कर जोन डालो, ताकि अगर आपका एग्जाम निकलता है तो फिजिकल में कोई दिक्कत नहीं आए। क्योंकि इतना दूर जोन डालने के बाद आप सोचो उस टाइम इतनी ज़्यादा भीड़ चलती है ना हर चीज़ में कि आपको टिकट भी नहीं मिलता, तो हर चीज़ को सोच समझ कर फॉर्म डालना है, ना कि बस ऐसे किसी भी जोन में डाल दिए, रिजल्ट आ गया, उसके बाद फिजिकल में मार्क खा गए। और जब आप फिजिकल में मार खाते हो ना तो आपको बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हम बेरोजगार युवा हैं और हमें रोजगार की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें हो गया। अब आती है कि इसकी स्टडी कैसे करें, मैथ कैसे अच्छा करें, रीजनिंग कैसे अच्छा करें, तो उसके लिए आप कमेंट्स करना। मेरा मैथ कैसे अच्छा हुआ है, रीजनिंग कैसे अच्छा हुआ है, ठीक ठाक है, तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। अगर अभी भी कोई भी क्यूरी है कि हाँ डाले या ना डाले, तो जिनके भी या जिन लोगों भी फॉर्म नहीं डाले होगा जल्दी से जाकर फॉर्म डालो, क्योंकि अभी डेट बढ़ा दिया गया है 1 मार्च तक, तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हाँ, बहुत लोगों को लगता है ना कि फॉर्म ज़्यादा नहीं गया है, बस 50 लाख 60 लाख फॉर्म, तो मैं बता दूं कि पिछली बार वैकेंसी इससे कई गुना ज़्यादा थी ना, 1 लाख समथिंग वैकेंसी था, और इस बार सिर्फ 32,000 समथिंग है। तो उस टाइम ही इसका जो ग्रुप डी का फॉर्म गया था 1 करोड़ के आसपास फॉर्म गया था, अगर उसका रियल डेटा जाकर आप निकालोगे तो सेम इसमें भी बहुत ज़्यादा फॉर्म जाने वाला है। ऐसा मत सोचना कि यार बहुत कम फॉर्म जाएगा, नहीं, क्योंकि बेरोजगार युवा बहुत पड़े पड़े हुए हैं हमारे देश में। और दूसरी चीज़ इसमें क्या प्लस पॉइंट है ना कि इसकी एज 18 से 40 है, तो 18 से 40 में आप समझ सकते हो बिहार पुलिस में एज लिमिट खत्म हो जाता है, उसके बाद दिल्ली पुलिस में खत्म हो जाता है, दिल्ली एसआई में खत्म हो जाता है। तो बहुत ऐसे वैकेंसी है ना, आप उठाकर देखो 3-4-7 स्टेट का, यूपी का देखो, यूपी एसआई का भी 27 तक है जनरल का, दिल्ली एसआई का भी 25 साल है। तो बहुत ऐसे वैकेंसी है ना जिनका एज खत्म हो जाता है, और इंसान जब एक मतलब एज के बाद जब उसके अंदर मैच्योरिटी लेवल आता है, हर चीज़ आता है, वो नॉलेज आता है, उसके बाद एज खत्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि उसका नॉलेज खत्म होता है और वो बेरोजगार भी होता है, तो सोचता है किसी भी चीज़ में मेरी एक सिलेक्शन हो जाए, एक वैकेंसी आए, उसका फॉर्म डाले। इसीलिए ग्रुप डी का फॉर्म बहुत ज़्यादा जाता है, और ग्रुप डी में धीरे धीरे आपकी प्रमोशन भी होता है। तो ये चीज़ें हैं, इसीलिए ग्रुप डी का फॉर्म बहुत ज़्यादा जाता है, और ये समझ सकते हो ऑल इंडिया के लोग फॉर्म डालते हैं, तो ऑब्वियसली बात है इसका फॉर्म तो जाएगा ही। तो फॉर्म बहुत ज़्यादा जाने वाला है, तो ये मत सोचना कि फॉर्म बहुत ज़्यादा